दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको केदारनाथ से तुंगनाथ चोपटा तक लेकर जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हैं तो सबसे छोटा सबसे शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। रास्ते की पूरी खूबसूरती आपको दिखाएंगे, कौन कौन से शहर कौन कौन से गांव मौजूद हैं, पेट्रोल पंप कहां पर हैं, क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी, रास्ते की कंडीशन अभी कैसी है, सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है कि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तो प्लीज लाइक शेयर और एक कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ धाम जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज चलते हैं केदारनाथ धाम से तुंगनाथ चोपटा तक। केदारनाथ से तुंगनाथ चोपटा तक जाने की शुरुआत होती है केदारनाथ में सोनप्रयाग से। सोनप्रयाग से हमें गुप्त काशी होते हुए कुंड तक आना होता है। ये रास्ता तो आप पहले भी हमारी वीडियो में देख चुके होंगे। आज हम आपको केदारनाथ से चोपटा तक लेकर जाएंगे। चोपटा वही जगह है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। गूगल मैप पर आप देखेंगे कि चोपटा 2 है, लेकिन आपको सर्च करना होगा चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड, जो तुंगनाथ महादेव के दर्शन करवाता है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये वही पॉइंट है जहाँ से एक रास्ता रुद्रप्रयाग की ओर चला जाता है और एक रास्ता केदारनाथ धाम की ओर। और ये जो गेट आप सामने बना हुआ है, इस गेट में हम एंट्री लेंगे और सीधे चोपटा तुंगनाथ मंदिर की ओर निकल जाएंगे। यहाँ से रोड थोड़ा संकरा हो जाता है, रोड की चौड़ाई उतनी ज्यादा नहीं है। और इसके अलावा अगर आप दिल्ली ऋषिकेश साइड से आते हैं तो आपको श्रीनगर देवप्रयाग होते हुए कुंड तक आना होगा और कुंड से ठीक इसी गेट से सीधे निकल जाना होगा। अगर आप लेफ्ट हैंड पर मौजूद लोहे के पुल से निकलते हैं तो केदारनाथ धाम की ओर चले जाएंगे। आज हम जा रहे हैं चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड। इसको मिनी स्विट्जरलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के रास्तों की खूबसूरती उत्तराखंड के किसी दूसरे रास्तों की तुलना में बहुत ज्यादा है। हम वो पूरी खूबसूरती, सारे नज़ारे आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा अभी जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करिएगा। तो कुछ ऐसे रास्तों से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल पंप के बारे में आपको बता देता हूँ कि अगर आप केदारनाथ धाम से आ रहे हैं तो लास्ट पेट्रोल पंप आपको गुप्तकाशी में ही मिलेगा और गुप्तकाशी के बाद चोपटा तक आपको कोई पेट्रोल पंप देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो फ्यूल आप गुप्तकाशी से ही फिल करा लीजिए। अगर आप ऋषिकेश साइड से आ रहे हैं तो लास्ट पेट्रोल पंप आपको रुद्रप्रयाग में देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद पेट्रोल पंप नहीं है तो वहीं फ्यूल फिल करा लीजिए। अगर आप बद्रीनाथ धाम से केदारनाथ धाम की ओर आ रहे हैं तो रास्ते में ही चोपटा पड़ता है और लास्ट पेट्रोल पंप बद्रीनाथ में चमोली का है और चमोली से यहाँ तक आपको कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है। तो कुछ इस तरह के खूबसूरत रास्तों से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। रास्ते में छोटे छोटे कई सारे गांव भी पड़ते हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। आपको लगेगा कि हमें यहाँ रुकना चाहिए, फोटोग्राफी करनी चाहिए। नज़ारों को एंजॉय करने के लिए बार बार रुकना पड़ता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात और बता दूं कि ये वही रास्ता है जो केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम को जोड़ता है। बट अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं जैसे कि बस या टैक्सी या शेयर टैक्सी, तो वो लोग जो है आपको इस रास्ते से लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि ये रास्ता उतना ज्यादा चौड़ा नहीं है और यहाँ पर खड़ी चढ़ाई है। तो अमूमन जो बसेस चलती हैं वो वाया रुद्रप्रयाग ही बद्रीनाथ की ओर जाती हैं, लेकिन ये रास्ता बहुत छोटा पड़ता है अगर आप केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम जाते हैं। इस तरह के छोटे छोटे अच्छे वाटरफॉल आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। सोनप्रयाग से कुंड के बीच की दूरी करीब 37 किलोमीटर है और कुंड से अभी हम आगे चोपटा की ओर चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। इसीलिए इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड नाम दिया गया है। गूगल मैप पर भी मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से ही ये जगह आपको मिलेगी। कुंड से 8 किलोमीटर की दूरी पर ऊखीमठ शहर स्थित है। अब हम ऊखीमठ शहर में एंट्री ले रहे हैं। ऊखीमठ वही जगह है जब केदारनाथ धाम में कपाट बंद हो जाते हैं तो वहां से बाबा केदारनाथ धाम की डोली ऊखीमठ में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में
विराजमान हो जाती हैं और सर्दियों में यहीं पर ही भगवान केदारनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। सामने जो आप ये जगह देख रहे हैं, बहुत सारे घर देख रहे हैं, यही ऊखीमठ शहर है। और यहाँ से सामने जो पॉइंट है, जो ऊपर की ओर चढ़ाई चल रही है, जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता ओंकारेश्वर मंदिर की ओर जाता है। ये एक पैदल मार्ग है, लेकिन आगे से एक रास्ता दूसरा है जहाँ से आप अपनी गाड़ी लेकर भी ओंकारेश्वर मंदिर तक जा सकते हैं। रास्ता बहुत खूबसूरत है। इसी खूबसूरती को देखने के लिए पूरे देश भर से सैलानी यहाँ आते हैं। फिलहाल हम ऊखीमठ शहर के अंदर मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पर नाइट स्टे करना चाहते हैं तो ऊखीमठ में नाइट स्टे करने के लिए GMVN के गेस्ट हाउस आपको मिल जाएंगे। कुछ छोटे बड़े होटल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। होटल्स में किराया ज़्यादा नहीं है और GMVN के गेस्ट हाउस की आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। ये है ऊखीमठ शहर, बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर नहीं आते हैं तो आपको रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग सभी जगह से प्राइवेट टैक्सी का ऑप्शन मिल जाएगा और कुछ शेयर टैक्सी भी यहाँ से चलती हैं। आप उनके थ्रू भी चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड तक आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको रास्ते की खूबसूरती को एंजॉय करना है तो आप अपने वाहन से आएंगे तो बहुत ज्यादा आप एंजॉय कर पाएंगे। ऊखीमठ से 11 किलोमीटर की दूरी पर एक पॉइंट स्थित है जिसे सारी देवरिया ताल रोड कहा जाता है। वो वह पॉइंट है जहाँ से देवरिया ताल के लिए अलग रास्ता कट जाता है। आप देख सकते हैं रास्ते कुछ इस तरह के आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। कहीं कहीं पर रोड अच्छा बना हुआ है तो कहीं कहीं पर पूरी तरह से रोड टूटा हुआ है। और इस रास्ते के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो जर्नी है कुंड से चोपटा तक की, ये थोड़ी रिस्की है, थोड़ी खतरनाक है। अगर आप ड्राइविंग में एक्सपर्ट हैं, ड्राइविंग स्किल आपका बहुत अच्छा है पहाड़ों पर, तो ही आप अपनी गाड़ी खुद लेकर आएं। अदरवाइज आप टैक्सी लेकर आ सकते हैं क्योंकि रास्ते बहुत खतरनाक हैं और पूरे ही रास्ते में आपको खड़ी चढ़ाई देखने के लिए मिलेगी। चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं है। कहीं कहीं पर तो ऐसी जगह है जहाँ पर एक बार में एक ही गाड़ी निकल पाती है। लेकिन खूबसूरती के मामले में नंबर 1 जगह है। पूरे रास्ते में जगह जगह खाने पीने के लिए कुछ ढाबे बने हुए हैं। कुछ कॉफी पॉइंट, टी पॉइंट, मैगी पॉइंट और लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर से संबंधित काफ़ी सारी ढाबे यहाँ पर जगह जगह पर बने हुए हैं। तो उस तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पेट्रोल पंप के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस रास्ते में आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है, तो गाड़ी का फ्यूल पहले ही फुल करा कर चले। माइलेज भी गाड़ी यहाँ पर बहुत कम देती है क्योंकि पूरा रास्ता खड़ी चढ़ाई है, इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहें। लेकिन खूबसूरती बहुत शानदार है। मार्च के बाद तो यहाँ पर खूबसूरती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कारण ये है कि यहाँ पर मौजूद बुरांस के पेड़ बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। उन पर बुरांस के बहुत खूबसूरत फूल निकल आते हैं, कहीं पर रेड कलर के, कहीं कहीं पिंक कलर के। तो ये जो नज़ारे होते हैं, ये जो व्यू होते हैं, इसीलिए इसको चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि बेहद खूबसूरत सा लोहे का पुल रास्ते में मिला है। इन्हीं रास्तों से जाते हुए, इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए हम पहुंचेंगे तुंगनाथ महादेव की नगरी चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड में। ये रास्ता आगे जाकर गोपेश्वर, चमोली तक पहुंच जाता है और फिर जोशीमठ होते हुए आप बद्रीनाथ जा सकते हैं। इसीलिए इसको सबसे शॉर्टेस्ट रूट कहा जाता है। केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने वाले लोग इस रास्ते से निकलेंगे तो उन्हें बहुत फायदा होगा। काफ़ी कम दूरी उनको तय करनी पड़ेगी और साथ ही साथ आप तुंगनाथ महादेव के भी दर्शन कर सकते हैं अगर आप एक नाइट का स्टे चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड में कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे ढाबे रास्ते में कुछ कुछ दूरी पर मौजूद हैं। इनसे बहुत फायदा होता है सभी टूरिस्ट को, सभी श्रद्धालुओं को। और यहाँ वो पॉइंट आ गया है सारी देवरिया ताल रोड का, जहाँ से ऊपर की ओर एक रास्ता जाता है जो सारी गांव तक जाता है और देवरिया ताल के लिए भी यही रास्ता ऊपर की ओर जाता है। अगर आप सीधे निकल जाएंगे तो आप जाएंगे चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड की ओर। हमें चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड जाना है तो हम आगे निकल रहे हैं। सारी देवरिया ताल रोड कट से 13 किलोमीटर की दूरी पर आता है दुग्गल बिट्टा। वो जगह भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप रास्ते को एंजॉय करते रहिए, खूबसूरती देखते रहिए। कुछ जगह सड़कें अच्छी हैं, कुछ जगह खराब हैं, मिला जुला असर है। यहाँ भी एक छोटा सा कोई हाल्ट मौजूद है जहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। कुछ ढाबे यहाँ पर बने हुए हैं, तो खाने से संबंधित तो कोई भी प्रॉब्लम रास्ते में नहीं होगी। लेकिन एक बात मैं बार बार फिर से दोहरा रहा हूँ
अगर आपका ड्राइविंग स्किल पहाड़ों पर अच्छा है तो ही आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर आइएगा, अदरवाइज आप टैक्सी हायर कर सकते हैं। तो अभी हम दुग्गल बिट्टा के लगभग पास में पहुंच चुके हैं। यहाँ से रास्ते की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जितना करीब हम चोपटा की ओर पहुंचते हैं उतनी खूबसूरती बढ़ती जाती है। ये जगह है दुग्गल बिट्टा। यहाँ पर आपको कैंपिंग की फैसिलिटी मिल जाएगी। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो काफ़ी सारे एडवेंचर एक्टिविटी भी यहाँ पर होती हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पर तो ज़रूर ही रुकना चाहिए। आप अगर इस रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं 1 घंटा 1.5 घंटा अगर आपके पास समय है तो यहाँ जरूर बिताइएगा। नाइट स्टे करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। कुछ कैंप रिजॉर्ट मौजूद हैं, कुछ बढ़िया होटल्स मौजूद हैं। फूड से रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन हम नहीं रुक रहे हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रास्ता कितना छोटा है, गाड़ियों को रुकना पड़ रहा है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पहले एक गाड़ी निकलती है, उसके बाद सामने से आ रही दूसरी गाड़ी निकलती है, तो बहुत केयरफुल होकर यहाँ पर ड्राइविंग करनी पड़ रही है। दुग्गल बिट्टा से 6 किलोमीटर की दूरी पर आता है बनियाकुंड। ये है बनियाकुंड। यहाँ भी खूबसूरत व्यू हमें देखने के लिए मिलते हैं। स्नो व्यू पॉइंट है ये। बनियाकुंड और दुग्गल बिट्टा दोनों ही स्नो व्यू पॉइंट है। अगर सर्दियों के मौसम में आते हैं आप तो यहाँ बहुत अच्छी खासी स्नो आप देख पाएंगे। लेकिन गर्मियों में भी यहाँ की खूबसूरती देखने लायक होती है। बुरांस के खूबसूरत फ्लावर हमें यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। जो सामने आप देख पा रहे हैं रेड कलर के, पिंक कलर के, ये बुरांस के फूल ही हैं जो यहाँ की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यही खूबसूरती है जो चोपटा की ओर हमें बार बार अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है और हम यहाँ बार बार आ जाते हैं। और केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के इस रास्ते में सबसे बेस्ट रूट मुझे तो यही लगता है। अगर आप प्राइवेट टैक्सी बुक करके लाते हैं तो आप उसको बोलिएगा कि आप चोपटा तुंगनाथ होकर ही निकलना चाहते हैं। ज़्यादा अच्छी आपकी जर्नी रहेगी, बहुत अच्छे व्यू आप इंजॉय कर पाएंगे। लेकिन बसेस वाले तो इधर से नहीं निकलते हैं और बसेस के मतलब का ये रास्ता भी नहीं है। आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरत नज़ारे। और बनियाकुंड से करीब 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर की दूरी पर ही चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड स्थित है। लेकिन ये 1 से 1.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना, यहाँ आपको पीक लेवल पर खूबसूरती देखने के लिए मिलेगी। वही नज़ारे आप अभी इस वीडियो में देख भी पा रहे हैं। ये वो जगह है, अगर यहाँ आप एक बार आए तो मैं दावा करता हूँ कि आप बार बार यहाँ आना चाहेंगे। क्योंकि चारधाम यात्रा करते वक्त या फिर कह लीजिए केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा करते वक्त ये वो जगह है जहां आपको जरूर ही जाना चाहिए। अगर आप बद्रीनाथ से केदारनाथ जा रहे हैं तो भी आप इसी रोड को चूज कीजिएगा। इस रोड के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ को ये कैसे कनेक्ट करता है। केदारनाथ से आप आते हैं तो कुंड से आप ऊखीमठ वाले रास्ते पर हो जाइए। चोपटा होते हुए ये रास्ता गोपेश्वर होते हुए चमोली पहुंचेगा और फिर जोशीमठ। और बद्रीनाथ से आते हैं तो आप इसी रास्ते को फॉलो करते हुए केदारनाथ धाम तक आ सकते हैं। आपको रुद्रप्रयाग होकर निकलने की जरूरत नहीं है। बहुत रास्ता भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और खूबसूरती भी वहाँ पर इतनी देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर रोड भी बहुत अच्छे बन चुके हैं और लगभग हम चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड में एंट्री ले रहे हैं। खूबसूरती पीक लेवल पर हो चुकी है। आप घर बैठे हमारे साथ इन रास्तों को एंजॉय कीजिए। अगर आप ऋषिकेश से चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड आना चाहते हैं तो ऋषिकेश से 210 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह स्थित है और दिल्ली से करीब 450 किलोमीटर की दूरी पर। वहीं बद्रीनाथ से 140 किलोमीटर की दूरी पर चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड स्थित है। यहाँ पर रोड कंडीशन बहुत अच्छी हो चुकी है और व्यूज भी बहुत खूबसूरत अब हो चुके हैं। मेरे हिसाब से तो एक बार कम से कम आपको चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड आना चाहिए, क्योंकि आप एक बार आएंगे और फिर बार बार तो आपको आना ही पड़ेगा। आपको लगेगा कि यहाँ बार बार आया जाए। इस रोड की खास बात ये है या इस ट्रिप की खास बात यह है कि ये पूरे साल होती है। गर्मियों में तो मई में तुंगनाथ महादेव के कपाट खुल जाते हैं जो दीपावली तक लगभग खुले रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है और स्नोफॉल के शौकीन लोग ट्रैकिंग करने के लिए तुंगनाथ महादेव मंदिर तक आते हैं। मंदिर तो बंद रहता है लेकिन बहुत से टूरिस्ट स्नो को एंजॉय करने के लिए यहाँ आते हैं। दुग्गल बिट्टा में कैंपिंग करते हैं, बनियाकुंड में कैंपिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो इस हिसाब से पूरे साल ये रूट टूरिस्ट से भरा रहता है। मसूरी, नैनीताल, शिमला, मनाली, इन जगहों से अगर आप ऊब चुके हैं तो चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड आप ही के लिए बसाया गया है। पूरे साल कभी भी आइए। स्नो देखना चाहते हैं तो सर्दियों में आइए। बुरांस की खूबसूरती देखना चाहते हैं, बुरांस के फ्लावर्स देखना चाहते हैं तो गर्मियों में आ जाइए। पूरे साल कभी भी आइए। मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो मई से दीपावली के बीच में कभी भी आ जाइएगा। शुरुआत में कुछ जगह रोड बहुत खराब थी, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर पहुंचे, काफी हाइट पर हम पहुंच चुके हैं, तो रोड कंडीशन भी बहुत अच्छी हो चुकी है। तो फिलहाल अभी हम चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड में लगभग एंट्री ले चुके हैं। बहुत खूबसूरत जगहों से बहुत खूबसूरत व्यूज को एंजॉय करने के बाद हम चोपटा
मिनी स्विट्जरलैंड में एंट्री ले चुके हैं। 35-36 किलोमीटर की दूरी रहती है कुंड से चोपटा तक की, लेकिन रास्ता बहुत खूबसूरत है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप खूबसूरती को एंजॉय करेंगे तो टाइम तो लगना लाजमी है। रास्ते में 3 से 4 जगह ऐसी हैं जहाँ आपको रुकना भी चाहिए, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया जगह है, एक बार तो जरूर। आप देख सकते हैं ये है एंट्री पॉइंट चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड का। यहाँ पर कार पार्किंग, रोड साइड ही कार पार्किंग है। आपको दिखाएंगे अभी गाड़ी से उतर के पूरा जगह, आपको पूरा ये प्लेस आपको दिखाएंगे एक बार। तो अभी हम गाड़ी जरा साइड में खड़ी कर लेते हैं, उसके बाद आपको उतर के यहाँ का व्यू दिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको तुंगनाथ महादेव यात्रा पर ले चलेंगे, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। ये देख सकते हैं रोड साइड ही कार पार्किंग स्थित है। कुछ टैक्सी, शेयर टैक्सी यहाँ खड़ी हुई है। सामने कुछ खाने के लिए ढाबे मौजूद हैं, तो खाने से रिलेटेड इश्यू नहीं है। और ये रास्ता आगे चमोली की ओर निकल जाता है, बद्रीनाथ धाम की ओर निकल जाता है। हम रास्ते में यहीं रुक गए हैं और सामने से यहाँ तुंगनाथ महादेव मंदिर के लिए ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करिएगा, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोज़ को बनाने में, तो आपका सिर्फ एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट हमें चाहिए, और इसके अलावा कोई डिमांड हम आपसे नहीं कर रहे हैं। आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आगे ऐसी ही